यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां आसमान ने बरसना बंद कर दिया था और धरती हरियाली के लिए तरस रही थी। यह कहानी उस बंजर भूमि की है जिसकी दरारों में सिर्फ नाउम्मीदी बसती थी। और उसी गांव में रहता था एक किसान, रामू, जिसके पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं बचा था। पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत का खजाना उसी बंजर जमीन के नीचे छिपा है। यह कहानी किसी जादू या चमत्कार की नहीं, बल्कि एक किसान की समझदारी की है जिसने अपने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। कभी वह गांव अपनी लहलहाती फसलों और खुशहाल किसानों के लिए मशहूर हुआ करता था। लेकिन पिछले 3 सालों से मौसम ऐसा रूठा कि बादल सिर्फ आते, घुमड़ते और बिना बरसे ही लौट जाते। धीरे धीरे गांव के कुएं सूख गए, तालाबों में धूल उड़ने लगी और हरे भरे खेत भूरे रेगिस्तान जैसे दिखने लगे। धरती इतनी कठोर हो गई थी कि उस पर हल चलाना तो दूर, चलना भी मुश्किल था। गांव के ज्यादातर किसान या तो हिम्मत हार चुके थे या फिर काम की तलाश में शहरों की ओर निकल गए थे। जो कुछ लोग बचे थे वो हर रोज चौपाल पर बैठकर आसमान को ताकते और अपनी किस्मत को कोसते। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और निराशा छाई हुई थी। इन्हीं लोगों के बीच रहता था रामू। रामू एक मेहनती किसान था जिसके लिए उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी मां थी। उसने अपने बाप दादा को इसी जमीन पर सोने जैसी फसलें उगाते देखा था। जहां आज धूल उड़ रही थी वहां कभी धान की बालियां हवा में झूमती थीं। जहां आज गहरी दरारें थीं वहां कभी गन्ने की मिठास खुली थी। अपने सूखे खेतों को देखकर उसका दिल बैठ जाता था। घर में अनाज खत्म हो रहा था और परिवार की आंखों में वो सवाल थे जिनका जवाब रामू के पास नहीं था। गांव के दूसरे लोग उसे समझाते, रामू, अब इस मिट्टी में कुछ नहीं बचा। हमारी तरह शहर क्यों नहीं चला जाता? वहां मेहनत मजदूरी करके कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन रामू का दिल यह मानने को तैयार न था। वह अपनी पुरखों की जमीन को ऐसे बंजर छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे यकीन था कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकलता है। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना चाहता है कि हम कितनी जल्दी हार मानते हैं, पर मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। एक दिन जब सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवाएं चल रही थीं, रामू अपने खेत की मेड़ पर हताश बैठा था। उसने देखा कि गांव के आखिरी बचे खुचे परिवार भी अपना सामान बांधकर शहर जा रहे थे। उन्हें जाते देख रामू को लगा जैसे उसका गांव अपनी आत्मा खो रहा है। तभी उसकी नजर अपने छोटे से बेटे पर पड़ी जो प्यास के मारे बेहाल था और सूखी जमीन पर पानी पानी चिल्ला रहा था। यह देखकर रामू का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक फौलादी इरादा भी जागा। उसने फैसला किया कि वो अब किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा। अगर आसमान से पानी नहीं बरस सकता तो वो धरती का सीना चीर कर पानी निकालेगा। वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में निराशा की जगह एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी कुदाल और फावड़ा उठाया और अपनी पत्नी से कहा, मैं पानी ढूंढने जा रहा हूं। चाहे मुझे पूरी जमीन ही क्यों ना खोदनी पड़े, मैं इस गांव को फिर से हरा भरा करके रहूंगा। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि उसकी पत्नी उसे रोक नहीं पाई। बस प्रार्थना भरी नजरों से उसे देखती रही। रामू ने ठान लिया था, या तो इस धरती की प्यास बुझेगी या वो खुद इस मिट्टी में मिल जाएगा। फिर रामू ने काम शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभव और बुजुर्गों से सुनी बातों के आधार पर खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू किया। दिन रात सुबह शाम वो बस खोदता रहा, पसीने से लथपथ, भूख प्यास से बेहाल, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। गांव के बचे खुचे लोग उसे देखकर हंसते। एक बुजुर्ग ने ताना मारा, अरे रामू, पागल हो गया है क्या? जहां पूरी धरती में पानी की एक बूंद नहीं, वहां तू कुआं खोद रहा है। अपनी ताकत बर्बाद मत कर। दूसरा बोला,
लगता है सूखे का असर इसके दिमाग पर हो गया है। रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो लगभग 20 फुट नीचे पहुंच गया, तब भी उसे सिर्फ सूखी और पथरीली जमीन ही मिली। उसकी हिम्मत टूटने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद जगह गलत है। उसने गड्ढा भरा और दूसरी जगह खोदना शुरू किया। इस बार भी वही नतीजा। हफ्तों की मेहनत और नतीजा कुछ नहीं। उसने तीसरी जगह कोशिश की, फिर चौथी, लेकिन हर बार उसके हाथ सिर्फ धूल और पत्थर ही लगे। अब तक रामू का शरीर ही नहीं, हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। गांव वालों के ताने अब उसे सच लगने लगे थे। शायद वो सच में पागलपन कर रहा था। एक शाम वह अपने खोदे हुए सूखे गड्ढे के पास निढाल होकर गिर पड़ा। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, बस एक रास्ता दिखा दे। उसी हताशा में जब वो जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी नजर कुछ दूर चट्टानों के एक झुरमुट पर पड़ी। उस तपती दोपहरी में जहां हर पेड़ पौधा जल चुका था, उन चट्टानों के बीच कुछ पौधे अजीब तरह से हरे भरे थे। यह देखकर रामू हैरान रह गया। वो उठकर उन चट्टानों के पास गया। उसने ध्यान से देखा, ये कोई आम पौधे नहीं थे। ये कौतेती खास तरह की घास और झाड़ियां थीं, जो अक्सर नमी वाली जगहों पर ही उगती हैं। उसने मिट्टी को छुआ। बाकी गांव की मिट्टी की तरह वो सूखी और कठोर नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की सी नमी थी। रामू का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसने सोचा, यहां आसपास पानी का कोई निशान नहीं। फिर ये पौधे इतने हरे कैसे हैं? इस मिट्टी में नमी कहां से आई? उसे अपने दादा की कही एक बात याद आई। वो कहते थे, बेटा, जमीन हमसे बात करती है, बस हमें उसकी भाषा समझनी आनी चाहिए। पेड़ पौधे और चट्टानें, ये सब हमें जमीन के नीचे छिपे राज तो बताते हैं। रामू ने उन चट्टानों के झुकाव को गौर से देखा। उसने पाया कि चट्टानें एक खास दिशा में झुकी थीं और उनके नीचे की मिट्टी का रंग थोड़ा गहरा था। उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर भी उसी जगह के आसपास घूम रहे थे, जैसे कुछ सूंघ रहे हों। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे यकीन हो गया कि इन चट्टानों के नीचे जरूर पानी का कोई गुप्त सोता है, जिसकी नमी से ये पौधे जिंदा हैं। यह एक जुआ था, एक आखिरी उम्मीद। लेकिन इस बार यह सिर्फ अंधी मेहनत नहीं थी। यह समझदारी और प्रकृति के संकेतों पर आधारित एक सोचा समझा कदम था। उसने अपनी सारी बची खुची ताकत जुटाई और कुदाल उठाकर ठीक उसी जगह पर वार किया जहां नमी सबसे ज्यादा थी। वो खोदता गया। पहले सूखी मिट्टी निकली, फिर गीली मिट्टी और फिर कीचड़। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर कुदाल एक पत्थर से टकराई, लेकिन उसके साथ ही एक कल कल की मीठी आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पत्थर हटाया, नीचे से पानी का एक सोता फूट पड़ा। रामू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वो पानी साफ था, ठंडा पानी। वो खुशी से चिल्लाया, मिल गया, पानी मिल गया। उसकी आवाज पूरे शांत गांव में गूंज उठी। गांव वाले रामू की आवाज सुनकर दौड़े आए। जब उन्होंने चट्टानों के बीच से बहता झरना देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोग कल तक रामू का मजाक उड़ा रहे थे, आज शर्मिंदगी और सम्मान से उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने रामू को कंधों पर उठा लिया और रामू भैया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अब एक आदमी का सपना पूरे गांव का मिशन बन चुका था। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, सबने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने एक नाली खोदी और झरने के पानी को गांव के सूखे तालाब तक पहुंचाया। देखते ही देखते जो तालाब धूल का कटोरा था, वो पानी से लबालब भर गया। फिर उस तालाब से छोटी छोटी नहरें बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाया गया। जैसे ही पानी दरार पड़ी धरती पर पहुंचा, मानो धरती ने एक गहरी सांस ली हो। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हो गया। भूरी जमीन पर हरियाली की चादर बिछ गई। सूखे खेतों में फिर से अंकुर फूट पड़े।
गांव में जहां मौत का सन्नाटा पसरा था, वहां अब पानी की कलकल और पक्षियों का शोर सुनाई देने लगा। 6 महीने के अंदर रामगढ़ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। खेत सोने जैसी चमकती फसलों से लहलहा रहे थे। जो लोग गांव छोड़कर गए थे, वे भी वापस लौट आए। गांव अब बंजर नहीं, बल्कि एक हरा भरा उपवन बन चुका था। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह पूरे गांव के लिए एक नायक और प्रेरणा बन गया था। उसकी समझदारी ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। लोगों ने उसे गांव का मुखिया बना दिया। उसकी सलाह से गांव वालों ने जल संरक्षण की नई तकनीकें सीखी। रामगढ़ की यह काल्पनिक कहानी भारत के उन लाखों किसानों को उम्मीद देती है, जो आज भी बंजर जमीन की चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे, तो वो अपना भाग्य खुद लिख सकता है। रामू की तरह हमें भी अपने आसपास की प्रकृति को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। जरूरत है तो बस उसे समझने वाली एक पारखी नजर की। अगर आपको रामू की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई और आप मानते हैं कि मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।